पता ही नहीं कहाँ ऐसे बच्चों में बिठाइए यार, बेशरम बच्चे बिल्कुल। ये कहाँ से कामयाब होंगे, नहीं नौकरी लगेगी, ऐसे ही भटकेंगे पूरे। बात नहीं है तुम लोगों की, किसी का अनादर करना अच्छी बात नहीं है। शांति से बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ साहब। क्या आदमी है? छोड़ दे क्या हनुमान बेनीवाल राजनीति, शांति मिल जाएगी। हनुमान बेनीवाल छोड़ दे क्या राजस्थान में राजनीति, कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। ऐसा कई लोगों के मंसूबे हैं और इसीलिए आज ये सवाल भी पूछा जा रहा है। एक के बाद एक हो रहे वाकयों को जोड़कर देखेंगे तो समझ में आएगा कि बहुत शिद्दत से कुछ लोग चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल राजनीति ना करे। हनुमान बेनीवाल के राजनीति नहीं करने में उनका फायदा है, लेकिन जरा सोच के देखो, हनुमान बेनीवाल अगर राजनीति नहीं करेगा तो कितने ज्यादा लोगों को उसका नुकसान पहुंचेगा। आज बात करेंगे हनुमान बेनीवाल के साथ जो लगातार वाकये हो रहे हैं और हाल का वाकया जो छापर में हुआ है, उन सबको जोड़कर समझकर देखेंगे कि क्यों हनुमान बेनीवाल के पीछे कई लोग पड़े हुए हैं कि ये राजनीति छोड़ दे। छापर में जो कुछ भी हुआ आपने देखा, बढ़ता हुआ आरएलपी का कुनबा, बढ़ते हुए हनुमान बेनीवाल और बढ़ता हुआ हनुमान बेनीवाल का परिवार से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। नागौर और बाड़मेर के आगे जिस हनुमान बेनीवाल की पार्टी की कल्पना भी नहीं की जाती थी, वो बीकानेर भी चले गए, वो भरतपुर भी चले गए, वो जोधपुर भी चले गए, वो और भी जगह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में भी बढ़ गए और अब जब चूरू में अपना कार्यालय खोला तो क्या किसी ने सुनियोजित षड्यंत्र पूर्वक तरीके से कुछ लोग भेजे थे क्या, ताकि वो हनुमान बेनीवाल की इस बढ़त को पूरी तरह से खराब कर दे। सबसे पहले आप ये सुनिए कि क्या हुआ था, किस तरह से असामाजिक तत्व भेजे थे और कैसे हनुमान बेनीवाल की पूरी जन सैलाब का बेड़ा गर्क करने की कोशिश हुई थी। सुनिए, हनुमान बेनीवाल हालांकि उसके बाद गुस्सा भी बहुत हुए, लेकिन ये उन्हें तबाह करने की एक साजिश सी मालूम पड़ती है। सबसे पहले सुनिए क्या हुआ, उसके बाद आगे बताते हैं। अरे क्या हाथ जोड़ रहे हो इनके? क्या जोड़ रहे हो? करने दो बकवास जो कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है इनसे? कौन सी सीट दे देंगे रात को? आज बक कर रहे हैं, काम हट गंदे लोग, निकम्मे। ये भैया चुनाव आयोजकों की बहुत बड़ी गलती है कि ऐसी जगह मेरे जैसे आदमी को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आपका स्तर इतना बड़ा नहीं है। या तो प्रधान प्रमुख और उन्हीं लोगों को लाके भाषण कराओ। रात को कौन घूमता है? मैं कोई खाली थोड़ा ही और तुमने कौन सा विधाई दे दी? बताओ, है क्या? शर्म है नहीं? बिल्कुल बेशर्म हो रहे हो। लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं सड़कों में, तुम्हें हर जगह मार रहे हैं, फिर भी नहीं समझदार बना। ये स्कूल के बच्चों को पकड़ के लाए, बताओ क्यों बैठाए? गंदे लोग। अरे पता ही नहीं कहाँ ऐसे बच्चों में बिठा दिया यार, बेशरम बच्चे बिल्कुल। ये कहाँ से कामयाब होंगे, नहीं नौकरी लगेगी, ऐसे ही भटकेंगे पूरे जीवन। चलो अब दो भाषण तो नहीं दूंगा। सुनिए, हेलो, ऐसे मत करो। काम की बात नहीं है तुम लोगों की, किसी का अनादर करना अच्छी बात नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल के साथ जो ये सब कुछ हुआ वो आपने देखा। सुरक्षा में पहले से अंध थी,
फिर बीमार लोग भेज दिए, बीमार पुलिसकर्मी भेज दिए बेनीवाल की सुरक्षा करने के लिए। बेनीवाल ने उसके लिए मना किया और फिर ऐसे हुड़दंगी भेज देते हैं हनुमान बेनीवाल की सभा में। अब ये कर कौन रहा है? क्या कांग्रेस कर रही है क्या? क्योंकि वोट तो उनके कट रहे हैं। जिस तरह से षड्यंत्र उमेदाराम बेनीवाल को यहाँ लाने का किया था कांग्रेस में, उसी तरह से ये भी कोई दूसरा षड्यंत्र है क्या? या बीजेपी कर रही है जिस तरह से हनुमान बेनीवाल बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात, नो बकवास कर देते हैं, लगातार आंदोलन पर रहते हैं और सीधी सीधी आलोचना करते हैं? क्या उसका दुख सत्ताधारी दल को है क्या? कौन कर रहा है ये सब कुछ? सबसे बड़ा प्रश्न है। एक साथ लगातार तो ऐसे वाकये नहीं होते कि बीमार जवान भी भेज दें, पहले सुरक्षा में सेंध लगा दें, फिर बीमार जवान भेज दें, फिर रैली में लोग भेजकर पूरी रैली को खराब करने की कोशिश करें, हनुमान बेनीवाल को गुस्सा दिलाएं, हनुमान बेनीवाल पब्लिक में गुस्सा व्यक्त करे, ये परसेप्शन बन जाए कि ये तो गुस्सैल नेता है, उसके बाद हनुमान बेनीवाल को जो मिल रहा था वो भी ना मिले। क्या ये सब सुनियोजित षड्यंत्र है क्या? हनुमान बेनीवाल नहीं होगा तो जाट जो है वो कहीं नहीं जाएंगे, वो जाट जो है उन्हें कांग्रेस बीजेपी अपनी तरह से डाइवर्ट कर लेगी। या फिर लगातार जो दिख रहा था कि हनुमान बेनीवाल से कहीं ना कहीं समाज के कुछ नेता भी क्रोधित थे, कहीं वो तो इसकी वजह नहीं है। कौन इसकी वजह है? क्या हनुमान बेनीवाल के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के बाद अगर सत्ता ने कोई एक्शन नहीं लिया, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या विश्वास बचेगा क्या फिर लोगों का सत्ता और प्रशासन पर? चूरू में हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं बढ़ पाए, ये वाकई एक बड़ा प्रश्न है। और हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए जो बड़ी सभा की, उसमें विघ्न क्या जानबूझकर डाला गया, ये दूसरा बड़ा प्रश्न है। और अब समझना ये है इन दोनों प्रश्नों से कि अगर 2028 में हनुमान बेनीवाल जैसे नेता नहीं हुए, इन सब चीज़ों से गुस्सा होकर, तंग होकर वो बीच मैदान में चले गए, तो कौन खुली आलोचना करेगा? कौन टंके की चोट पे ये कहेगा कि मैं अगर आंदोलन करूंगा तो आंदोलन का रिजल्ट आएगा? कौन भेराणा दाम को इंसाफ दिलाएगा? कौन इंसाफ दिलाएगा डॉक्टर बिश्नोई को? कौन इंसाफ की बात करेगा जोजरी में? कौन इंसाफ की बात करेगा लूणी में? ये सारी बातें सोचने वाली है। लेकिन उससे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि पहले से हनुमान बेनीवाल बहुत धोखा खा चुके हैं। उमेदाराम वाला धोखा खाया, रेवत राम वाला धोखा खाया, उसके बाद भी इनके खिलाफ साजिशें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब अगर ये तंग आकर 2028 में जो आखिरी चुनाव की बात की थी उससे पहले ही बैकआउट हो गए, तो फिर कौन न्याय दिलाएगा? कौन डंके की चोट पर बात रखेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। कौन हो सकता है इस सब षड्यंत्र के पीछे? आपका क्या सोचना है? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।